ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड से सिलेक्शन रुकते हैं, ये कहाँ है सर? ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसे कोई बात आप नहीं कर सकते हैं। मेरी तो गर्लफ्रेंड नहीं है तो मेरा तो सिलेक्शन होना चाहिए। मेरे जैसे और युवा हैं जो लगे हैं 4-4 5-5 सालों से, तो उनका भी तो नहीं हुआ हिंदी मीडियम से। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है। आज हम बिगिनर यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम में हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बिगिनर हैं कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। सोच रहे हैं रिजल्ट देखने के बाद क्या अब हम हिंदी मीडियम से ही तैयारी करें। तो आज हम रूम पे यही जानने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पे हमारे साथ में 2 भाई अभी मौजूद हैं, एक इधर बैठे हैं, ये हैं कानपुर से, और इधर वाले हैं आगरा से। ये इंग्लिश मीडियम के हैं, ये हिंदी मीडियम के हैं। दोनों लोगों से बात करेंगे। ये दोनों बिगिनर हैं एस्पिरेंट। इनसे जानते हैं कि जो रिजल्ट आया उसके बारे में ये क्या सोचते हैं, क्या ये मीडियम चेंज करेंगे अब या फिर इसी में ही तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, कानपुर वाले साहब, ये बताइए आपका नाम क्या है और आप कितने दिन पहले यहाँ पे आए, और जब आप घर से चले थे तो तब क्या आपने सोचा था कि हिंदी मीडियम वाला का रिजल्ट कम आता है तो हम इससे तैयारी कर रहे हैं या फिर इंग्लिश में तैयारी करनी चाहिए? मेरा नाम विकास शर्मा है, मैं कानपुर से हूँ। मेरा हिंदी मीडियम है और मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। तो मैंने ये सोच के नहीं निकला था कि मैं हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो उस वजह से मैं तैयारी करना बंद कर दूं या फिर तैयारी में अपना ये 100% ना दे पाऊँ। रिज़ल्ट आपकी, अगर कोई रिज़ल्ट आता है तो वो आपकी क्षमता या आपके विपरीत नहीं है। आप उस पर कार्य कीजिए, तो जब कार्य करेंगे, आप अपनी मेहनत करेंगे तो अवश्य रिज़ल्ट को आने वाले समय में परिवर्तन कर दिया जाएगा। अब ये नहीं है कि हम अपना मीडियम बदल दें रिज़ल्ट देख के, तो वो इसके विपरीत है। क्योंकि अगर आप मीडियम बदलते हैं तो वो समस्या का समाधान नहीं है। बस कुछ चीज़ें हैं जो आयोग में सही नहीं है, उसमें परिवर्तन करने का वो है। ये बताइए मुझे, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपका जो साहित्य ऑप्शनल है, इस बार जो रिजल्ट है उस ऑप्शनल वाले जिनका साहित्य ऑप्शनल था, काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं हिंदी मीडियम के भी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या जो रिजल्ट अभी आया था 2020 का यूपीएससी सीएससी का, उससे आप संतुष्ट हैं? देखा आपने भी ज़रूर होगा। देखिए, संतुष्ट तो आप नहीं कह सकते, संतुष्ट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक तरह से मैं संतुष्ट भी हूँ। क्योंकि इस 2020 के प्रीलिम्स में सर 571 ही बच्चे थे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किए थे। तो उनके हिसाब से अगर आप 5-10% आया रिजल्ट तो कुछ गलत नहीं आया, क्योंकि मिनिमम मतलब 11 से या 20 बच्चे हिंदी मीडियम से इस बार सिलेक्ट हुए हैं। तो इसका मतलब पूरी तरह से हिंदी मीडियम में हम नकारात्मक या निगेटिव चीज़ नहीं देख सकते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपका नाम क्या है और आगरा में आप कहाँ से हैं? कितनी एज है अभी आपकी? मेरी एज अभी 18 साल है और मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं आगरा से, एक गांव है चौरंगाहाट बा तहसील, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ओके, मुझे आप ये बताइए, आपको क्या लगता है, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करना चाहूँगा कि आप गोपालपुर में रहते हैं। जब तो ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड से सिलेक्शन रुकते हैं, ये कहाँ है सर? ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसे कोई बात आप नहीं कर सकते हैं। जबकि इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो करोल बाग और राजेंद्र नगर, पटेल नगर ऐसी जगह रहते हैं, अच्छी अच्छी जगह। आप यहाँ रह के संघर्ष कर रहे हैं, दोनों लोग, शुभकामनाएं आपके लिए। आप मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है यूपीएससी भेदभाव करती है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के साथ में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी ऐसा कोई भेदभाव करती है, क्योंकि अगर यूपीएससी भेदभाव करती तो इतने सिलेक्शन नहीं होते हिंदी मीडियम में। और अनुमान निकाला जाए उसका जैसे परसेंटेज, तो उसके अनुसार कोई भेदभाव नहीं है यूपीएससी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आप घर से चले थे तब आप क्या सोच के चले थे कि मैं इंग्लिश मीडियम से ही तैयारी करूँगा, और इंग्लिश मीडियम के छात्रों का ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है क्योंकि वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, हिंदी मीडियम वालों से कहीं ना कहीं कम निकलता है, उसके हिसाब से उनका रिजल्ट आता है। तो क्या आप यहाँ पे पढ़ाई करते हैं या फिर आप भी भावना में बह जाते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों का हो रहा है तो मेरा भी हो जाएगा? पढ़ाई करते हैं आप या नहीं यहाँ पे? देखो, अगर भावना में बहना होता तो इस एग्ज़ाम की सोचना ही बेकार है। अगर तुम संघर्ष कर सकते हो, स्ट्रगल कर सकते हो, तो इस एग्ज़ाम में पहले आइए, कदम रखो। और रही बात आपकी इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन होता है, वो मैटर नहीं करता। आप ये देखिए आप किस चीज़ में कंफर्टेबल, आपको ये लगता है कि मैं इसमें कर सकता हूँ, अपना बेस्ट दे सकता हूँ कि नहीं, तो उसमें उस मीडियम में जाइए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंग्लिश के हो कि हिंदी की। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, कल परसों मैं कुछ लोगों से मिला था, कुछ बुद्धिजीवी लोगों से, उन्होंने कहा था कि हिंदी मीडियम वाले जो छात्र हैं इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों से 10 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं। आज आमने सामने हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम, तो आप बताइए, आप 10 गुना ज़्यादा मेहनत करते हो
कितने घंटे आप पढ़ते हो, फिर मैं इनसे जानूंगा। देखिए सर, मेहनत करना अलग बात है, आप स्मार्टनेस वर्क कितना करते हैं। मेहनत तो एक लेबर भी करता है, वो भी उससे ज़्यादा मेहनत तो कोई नहीं करता होगा। लेकिन आप हिंदी मीडियम से हैं, आपके पास एक स्मार्टनेस होनी चाहिए कि मतलब यूपीएससी सिर्फ स्मार्टनेस का ही गेम है सर। यूपीएससी कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंने ये बुकें पढ़ ली तो इससे मेरा यूपीएससी निकल जाएगा। यूपीएससी फुल और फुल स्मार्टनेस, आप कैसे चीज़ों को एनालाइज करते हैं, कैसे चीज़ों में आपका क्या तर्क है, आपकी चीज़ों की आप क्या समझ रखते हैं, किसके प्रति आप क्या सोचते हैं, ऐसे ही आपको एनालाइज करके एग्ज़ाम इसी तरह ही क्वालिफाई होता है। सिर्फ किताबी ज्ञान या किताबी कीड़ा बन के यूपीएससी क्रैक करना मुश्किल है। आप कितने घंटे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं? देखिए सर, सबके होते हैं, मैं असल में मेरी जो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी, जो मेरी स्ट्रैटेजी है ये मेरी होती टारगेट बेस्ड। तो इसी वजह से मैं जैसे कोई टारगेट ले लेता हूँ कि मुझे जैसे ये बुक ख़त्म करनी है, तो देखिए मैंने ये एक टारगेट भी लिया था 30 सितंबर के लिए मुझे 2 बुकें ख़त्म करनी थी, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लगा है। इसीलिए मेरी जो स्ट्रैटेजी रही थी वो टारगेट बेस्ड रही थी। तो उसके लिए चाहे जितने घंटे हों, क्योंकि दिल्ली आने का सिर्फ एक मकसद है यूपीएससी क्रैक करना, और इसके सिवा हमारा कोई मकसद नहीं है। तो मेरे हिसाब से जैसे मैं जो मेरी होती, मैं 6 घंटे सुबह सोता हूँ, 6 घंटे के बाद फिर 6 घंटे के बाद फिर जो दिनचर्या के कार्य होते हैं वो करने के बाद फिर मैं स्टडी पे लग जाता हूँ। फिर 12 बजे से फिर सुबह 6 बजे तक पढ़ता हूँ, फिर 6 बजे मैं नींद लेता हूँ। आप कितने घंटे पढ़ते हैं? कहा जाता है इंग्लिश मीडियम वाले बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, पढ़ाई करने में लगे रहते हैं, बाहर नहीं घूमते हैं, तो क्या ऐसा ही आप करते हैं? देखो, इंग्लिश मीडियम वाले कितना पढ़ते हैं वो तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले में एक चीज़ होती है कि वो अपना पूरा डेडिकेशन के साथ उसमें पूरे जितने भी घंटे पढ़ता है तो ये देखता है मैं उसमें से आउटकम और इनपुट कितना निकलता है, ये देखना चाहिए। घंटे मैटर नहीं करता, आउटकम और इनकम, हाँ, आउटपुट और इनपुट कितना निकलता है ये नहीं देखना चाहिए हम घंटे कितने पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई तो वो भी करता है गधा भी, तो उससे कुछ पढ़ाई नहीं। गधा भी करता है नहीं, काम करता है नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे कोई भी कर सकता है पढ़ाई, बस ये देखो आपकी नॉलेज कितनी निकल रही है उसमें। ये बताइए आज आमने सामने दोनों लोग हैं, लेकिन ये भी तो करते हैं पढ़ाई स्मार्ट तरीके से, ये भी करते हैं, ये कह रहे हैं खुद और आप भी कह रहे हो, तो फिर मतलब क्या माना जाए? हिंदी मीडियम वाले कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले नहीं पढ़ते, इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं हिंदी मीडियम वाले नहीं पढ़ते। देखिए सर, मेहनत हिंदी मीडियम वाले भी खूब करते हैं, जितने इंग्लिश मीडियम वाले करते हैं उतनी हिंदी मीडियम वाले भी करते हैं, लेकिन कुछ आयोग में तो कमियां हैं सर। मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा, जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं ये प्रीलिम्स ही क्यों इतना कम निकाल पाते हैं, तो फाइनल में तो कम पहुँचेंगे? सर, प्रीलिम्स में अगर आप एक अनुमानित देखेंगे ना, तो हिंदी मीडियम का बच्चा सिर्फ और सिर्फ सीसैट में सर अधिकतर बच्चा 80% बच्चा सीसैट में फेल होता है, क्योंकि हिंदी मीडियम का जो बच्चा होता है ये बीए करके आया हुआ था। तो इसको मतलब आप कॉम्प्रिहेंशन आप देख लेंगे, जो गूगल ट्रांसलेट से हिंदी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं होती है, जो मतलब समझ में नहीं आती है। तो यही समस्या से हिंदी मीडियम यहाँ पीछे होता है। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहूँगा, आप बताइए आपकी जो शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई है वो कौन से स्कूल में हुई है, कैसे टाइप के स्कूल में हुई है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आप कहाँ से पढ़ के आए हैं? फिर मैं इनके बारे में जानना चाहूँगा, यहाँ से विस्तार से निकल के आएगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के छात्र में क्या अंतर होता है, बताइए। देखो, मेरी शुरुआती जो शिक्षा है 12th तक हिंदी मीडियम में हुई है, उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम में आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, और इस वजह से मैं इंग्लिश मीडियम में आया था कि मेरा शुरू से मन था कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ूँ, और मुझे मौका मिला है तो मैं इंग्लिश मीडियम में। पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है आपका? मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड इतना मतलब बहुत ही कमज़ोर है। मैं मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी नहीं है, मम्मी है बस। पिताजी नहीं है, मम्मी ने आपको यहाँ मेहनत करके भेजा है? हाँ, मेरी मम्मी और मेरी फैमिली वाले अंकल वगैरह उनका साथ है। हाँ दोस्तों, उन लोगों का मुझे ये सहयोग काफ़ी अच्छा लगा, उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस बच्चे को यहाँ भेजा उन्होंने। और आप बताइए, आपकी शिक्षा दीक्षा हिंदी मीडियम में ही आपकी हुई है या फिर आपने कहीं हॉस्टल में बाहर रह के पढ़ाई की थी, और पारिवारिक बैकग्राउंड क्या? सर, मैं कानपुर शहर में रहता था, तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी इंटर तक मैंने हिंदी माध्यम से की। उसके बाद मैंने BA CSJM यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने किया था। तो उसके बाद जब 3rd ईयर कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैं प्रिपरेशन करने दिल्ली पे मैंने विचार बनाया कि मुझे UPSC की प्रिपरेशन करनी है, उस वजह से मैं दिल्ली आया। जब मैं दिल्ली में आया तो दिल्ली में
यहाँ का रिजल्ट देख के लोगों की जैसे थे कि हिंदी मीडियम से रिजल्ट नहीं आता। सर मुझे तो नहीं है अभी जानकारी है, लेकिन अब जैसे एक आपने देखा होगा 112वीं रैंक प्रियंका नाम की लड़की का 121। हाँ 121 उनकी रैंक है, तो वो भी तो हिंदी मीडियम से है ना। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे ये कहा जाता है जब बाहर से स्टूडेंट आते हैं तो एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है जब गांव से आते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं बच्चे यहाँ थोड़ा घूमने निकल जाते हैं, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। तो क्या ऐसा आपको देखने को यहाँ मिला है? आप बिगिनर हैं, आपने यहाँ देखा है क्या ऐसा? सर देखिए, आप ज़रूरी नहीं सर कि हिंदी मीडियम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बाद, ये तो इंग्लिश मीडियम में भी है ना सर। तो वहाँ देखिए, वहाँ भी सब बच्चे अच्छी फैमिली से नहीं आते हैं, वहाँ से भी गांव की फैमिली से। अब ये सामने देख लिया सीधा उदाहरण है, सीधा उदाहरण है कि नहीं। तो अब अगर चलिए मैं मानता हूँ आप लोगों ने जो कहते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मेरी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मेरा तो सिलेक्शन होना चाहिए। मेरे जैसे और युवा हैं जो लगे हैं 4-4 5-5 सालों से, तो उनका भी तो नहीं हुआ हिंदी मीडियम से। क्या आपको पता है कि उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है? आपकी तो नहीं है, चलो मैं देख रहा हूँ, क्या पता आप मैं ना देखूँ उसके बाद हो, हम लोगों को ना दिखती हो, छुपा रहे हो आप। सर ऐसा देखिए, कोई अगर जो रियल में यूपीएससी की स्टाइल मतलब आपने कोई अटेम्प्ट दिया नहीं है ना? सर मेरा टारगेट है 2022, तो मैं वही अटेम्प्ट ही दूंगा। ठीक है, बस मैं टोटल इनसे यही जानना चाह रहा था, ये जो बिगिनर एस्पिरेंट है इनकी क्या राय है जो रिजल्ट आया था उस पर। बाकी का इन लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं। आप बताइए, मैं लास्ट बार आपसे पूछना चाहूँगा, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का ये जो अभी मुद्दा चल रहा है कि हिंदी मीडियम वाले छात्र कह रहे हैं कम सिलेक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं और मेहनत करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, और आप लोग कमज़ोर नहीं हैं, आप मेहनत को कीजिए, आप निकलेंगे। आज कई हज़ार स्टूडेंट देख रहे होंगे कोने कोने के, आप उनको क्या कहना चाहोगे? हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा देख रहे होंगे, तो आप बोलिए क्या। मैं हिंदी मीडियम वाले भाई बहनों को यही कहना चाहूँगा, अगर जैसे हिंदी मीडियम में उसका जितना वो परसेंटेज निकालें तो प्री जितने क्वालिफाई कर रहे हैं उसके अनुसार सिलेक्शन होता है, वो ठीक है। और उसमें इंग्लिश मीडियम में सबसे ज़्यादा फॉर्म आ रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने जैसे प्री निकालते हैं इंग्लिश मीडियम वाले 10-12 हज़ार, तो मेंस वगैरह लिखते हैं इंग्लिश वाले, और फिर उनका इंटरव्यू होता है, तो उसके अनुसार उनका परसेंटेज सही है, और हिंदी मीडियम का बहुत कम परसेंटेज है। तो उसी तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप चाहे गांव में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, छोटे कस्बे में रहते हैं, फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता। चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के, फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा तो आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, और मेहनत भी किस तरीके से स्मार्ट तरीके से, यानी कि अच्छी तरीके से, जो यूपीएससी आज के टाइम में मांगता है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले कब से हैं, लगभग 20 साल से, 15 साल से। इससे पहले तो हमारे देश में इंग्लिश मीडियम ज़्यादा थी नहीं, इंग्लिश मीडियम थी, क्योंकि 25 साल या 20 साल पहले अगर देखा जाए तो इंग्लिश मीडियम का इतना चाल चलन नहीं था, सब लोग हिंदी मीडियम में ही पढ़ते थे। जैसे लोग कह रहे हैं ना कि हिंदी मीडियम में लोग गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो सर इसमें एक बहुत अच्छा अपवाद मैं आपको बताता हूँ। एक इंग्लिश मीडियम से कनिष्क कटारिया था, उसकी भी गर्लफ्रेंड थी, और एक मनोज शर्मा, उसकी उन्होंने तो बाकायदा बोला भी, उनकी भी गर्लफ्रेंड थी। मनोज शर्मा थे, उनकी भी गर्लफ्रेंड थी श्रद्धा, तो दोनों तो बने, वो IAS बने, वो IPS बने। तो ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड से सिलेक्शन रुकते हैं, ये कहाँ है सर? ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसे कोई बात आप नहीं कर सकते हैं कि गर्लफ्रेंड से ही हमारा सिलेक्शन रुकता है, नहीं। कल कुछ लोग कह रहे थे ना, बुद्धिजीवी की गर्लफ्रेंड बना लेते हैं तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती, घूमते रहते हैं। आपकी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं, मेरी कोई नहीं है ऐसा झूठ मत बोलना। नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं देना चाहता, जिसलिए मेरी फैमिली ने और मेरे अंकल ने मुझे ऐसा मौका दिया है जब भी, तो मैं उनको धोखा नहीं दूंगा कि गर्लफ्रेंड वगैरह। और गर्लफ्रेंड एक मैं उस पर भी कहना चाहूँगा, जैसे गर्लफ्रेंड है उस पर कोई वो नहीं फर्क नहीं पड़ता। बस ये देखिए, आप गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में हो तो अपने जो यूपीएससी तैयारी करते हो उसको मैनेज कर पा रहे हो, तो गर्लफ्रेंड का कोई वो नहीं है। आपको दोनों चीज़ मैनेज करनी पड़ेंगी। अगर लगता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बना सकते हो। अगर प्रॉब्लम है तो उसे वहीं पर छोड़ दो, लीव लो उन सब से। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे दोनों भाइयों का कहना ठीक है, गर्लफ्रेंड होती है तो भी बन जाते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रिजल्ट देख करके आप लोगों को क्या ऐसा लग रहा था कि हम अपना मीडियम चेंज करें या नहीं? बस इतना बताओ, हाँ या ना में। नहीं, मीडियम चेंज करना सर समस्या का समाधान नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं यही जानने निकला था कि जो बिगिनर एस्पिरेंट हैं क्या वो घबराए हुए हैं कि हमें मीडियम चेंज करना पड़ेगा या नहीं। तो मैंने यहाँ आके देखा, ये इंग्लिश मीडियम के थे, ये हिंदी मीडियम के।
ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ये घबराए हुए हैं, ना ये सोच रहे हैं कि हमें मीडियम चेंज करने की ज़रूरत है। ये कह रहे हैं हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और ये अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के थे। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस आप पढ़ाई कीजिए। आप भी इंग्लिश मीडियम वालों के बराबर आइए यार, हैं तो हम सब भारतवासी। और हाँ, आज के टाइम में इंग्लिश सीखना बेहद ज़रूरी है, आप लोगों को ही पता है, तो आप लोग भी सीखिए यार और पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।